Hello dear students, welcome back to Daloda Public School online classes. Students, today we are going to solve your exercise second B, in which we will solve the question of multiplication and division of fractions. इससे पहले वीडियो में हमने सीखा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में हमने क्या किया था, एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 1/2 प्लस 1/3 हमें इसको ऐड करना है। तो ऐड करने में हमने देखा था कि जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तब तक हम इनको ऐड नहीं कर पाते हैं। तो इन डिनोमिनेटर को हम सेम कैसे करते थे, एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। और हमने ये भी देखा था कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर पार्टिसिपेट नहीं करता था, सिर्फ न्यूमरेटर ऐड होते थे, वो भी कब, जब डिनोमिनेटर सेम हो। क्लियर, ये हम सीख चुके थे। अब आज के वीडियो में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। हाउ कैन वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सपोज करो जैसे यही मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है 1/2 इंटू 1/3। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर हमें उससे कोई मतलब नहीं कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं, या फिर हम ये नहीं देखेंगे कि लाइक फ्रैक्शन है या नहीं। अनलाइक फ्रैक्शन भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम सीधा एक रूल याद रखेंगे, न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाई टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल मल्टीप्लाई टू डिनोमिनेटर। क्लियर, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और फिर हम आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो हमें और समझ में आएगा। देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो 1 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 1 जा 1, 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 3 जा 6। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं, 2/3 इंटू 7/4। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दो अपने पास फ्रैक्शन है, 2/3 7/4। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर, तो 7 2 जा, एडिशन में हम क्या ऐसे ऐड मत कर देना, 1 2 3 and 2 5। क्लियर, वो गलत हो जाएगा। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ही हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 जा 14 एंड 4 3 जा 12। 14/12 आपका आंसर है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो फ्रैक्शन है उसमें हम हमारी तरफ से या तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर से। वी कैन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। क्लियर, और वी कैन डिवाइड। तो जब सिंपलेस्ट फॉर्म है तो हम एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिससे 14 भी डिवाइड हो जाए और 12 भी डिवाइड हो जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, इसी को हम कैंसल आउट करना भी कहते हैं। तो क्या हम 2 से कर सकते हैं। 2 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 6 टाइम। और 2 से ही 14 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा, 7 टाइम। तो इन दोनों ही नंबर को मैंने काय से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। और इसी प्रोसेस को हम कैंसल आउट करना भी कहते हैं। ये कैंसल आउट कर रहे हैं 2 से, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। तो अब जो हमारा फ्रैक्शन है 7/6, 7/6 अपना आंसर होगा। और इस 7/6 को हम 14/12 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बोलते हैं। अगर आप 14/12 लिख करके आते हैं तो ये आपका आंसर गलत नहीं है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में कहा गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब तक ये कैंसिल आउट होता रहेगा। कैंसिल आउट करेंगे 7 और 6, तो 7/6। इस तरीके से हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकल की। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नॉन जीरो फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल है किसी भी फ्रैक्शन का। सपोज करो a/b इज अ फ्रैक्शन और हमें कहा गया है कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ a/b। तो इसका रेसिप्रोकल होगा बच्चों b/a। सीधी सी बात समझ में आ जाना चाहिए कि डिनोमिनेटर बन गया है न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बन गया है डिनोमिनेटर। उल्टा पुल्टा जब हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। जैसे सपोज करो 2/3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2।
अगर कोई भी है 2, मैंने आपसे कहा 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 2 का रेसिप्रोकल होगा बच्चों 1/2। 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2। अब ये 1/2 रेसिप्रोकल क्यों हुआ, क्योंकि हमारी जो रेसिप्रोकल की डेफिनेशन वो क्या कहती है कि डिनोमिनेटर को पहुंचाओ न्यूमरेटर पर, न्यूमरेटर को ले आओ डिनोमिनेटर पर। अब यहाँ पर ना तो न्यूमरेटर दिख रहा है ना डिनोमिनेटर दिख रहा है, लेकिन क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2/1, क्योंकि जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं उसका डिनोमिनेटर 1 हो सकता है। सो 2/1। अब इसका रेसिप्रोकल हम कर सकते हैं 1/2। तो 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5, क्योंकि 5 को हम लिख सकते हैं 5/1। क्लियर, ये इसे कहते हैं रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल को हम एक और टर्म में यूज कर सकते हैं, वो टर्म होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आपसे पूछ ले, रेसिप्रोकल नहीं पूछे और पूछ ले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 2/3। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड रेसिप्रोकल बोथ आर सेम टर्मिनोलॉजी। ओके ओके स्टूडेंट, तो सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 2b। फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लाई, नीचे क्वेश्चंस हैं, इनको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे देखो, बहुत ही सिंपल, अभी हमने सीखा एग्जांपल से 2/3 × 11/1। मैंने आपसे कहा था कि मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे होगा देखो, 2/3 × 11 है, 11 के अभी अपन कंफ्यूज ना हो इसलिए 11 के अपॉन में कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 है। क्लियर, अब क्या होगा न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 11 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होगा 22/3 बन जा 3। क्लियर, क्या ये जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? बिल्कुल। क्यों है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अब इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को? 22/3 है, तो 22 को 3 से डिवाइड कर देंगे हम। तो डिवाइड करने के बाद आप करिएगा डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 7:1/3। क्लियर, ये आपका आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड 4/9 × 15। 4/9 × 15, तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस 4/9 × 15/1। 15/1 क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई। 15 4 जा 60, 9 1 जा 9। क्या इसे कैंसल आउट कर सकते हैं हम? कैंसल आउट हो जाएगा ये 3 से। 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो आंसर आएगा 3 से अगर मैं 60 को डिवाइड करता हूं तो आंसर आएगा 20/3। क्या आंसर आ रहा है 20/3। और इसको वापस जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर कितना आ जाएगा 6:2/3। 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम तो पूरा डिवाइड होगा 18, 6 टाइम पूरा डिवाइड होगा और 2 रिमाइंडर 2/3। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड 1:5/11। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1:5/11 × 12। देखो बच्चों, अगर आप 20/3 तक भी आंसर लिख के आते हैं तो वो आंसर आपका गलत नहीं है। क्लियर, तो 1:5/11 × 12, क्या ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है एक होल पार्ट होता है एक फ्रैक्शन पार्ट होता है। तो 1:5/11 × 12। तो पहले हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें। कैसे करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट? हमने पिछले वीडियो में सीखा है डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1 से। होल पार्ट विल बी मल्टीप्लाई टू द डिनोमिनेटर एंड द आंसर विल ऐड टू द न्यूमरेटर। सो 11 1 जा 11 प्लस 5, 11 and 5 16/11 into 12/1। इसके अपॉन में क्या है 1 है। क्लियर, अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो 16 × 12, 16 × 12 आप आपकी कॉपी में कीजिए। कैसे आएगा 12 6 जा 72, कैरी 7, 12 1 जा 12 and 7 19, 192/11, 11 1 जा 11। अब 192/11 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो डिवाइड कर लेते हैं 192
डिवाइडेड बाय 11, 11 1 जा 11, व्हाट इज रिमाइंडर 8, 2 ऊपर से आएगा 11 7 जा 77, व्हाट इज रिमाइंडर 5। सो 17 टाइम तो पूरा डिवाइड हुआ, 17 5 अभी डिवाइड होना बाकी है अपॉन 11, तो 17:5 अपॉन 11 ये आपका आंसर है। आई होप क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हम पहले ही सीख चुके हैं। क्लियर? ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो बाकी क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है आपको फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, हमें इनका प्रोडक्ट पता करना है। फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर तीन फ्रैक्शन है हमारे पास, 3/5, 15/16 into 4/7। तो कैसे करेंगे हम, वही तरीका यूज कर सकते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। अब बच्चों यहाँ पर आप एक इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि कभी कभी आप क्या हो सकता है न्यूमरेटर बड़े हों, तो बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन से बचने के लिए आप इनको पहले ही कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैंसिल आउट करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर नीचे वाले जो लोग हैं ऊपर वाले को, और ऊपर वाले जो है नीचे वाले को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कैंसिल करेंगे थोड़ा सा देखिए। 4 और 16, क्या ये दोनों 4 से कैंसिल हो सकते हैं? कैंसिल आउट करने का मतलब होता है डिवाइड करना, कैंसिल आउट मींस डिवाइड करना। तो कर सकते हैं यहाँ पर 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 4 1 जा 4, और 4 से जब 16 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 4 जा 16। क्लियर? अब हमारे पास यहाँ पर बच गया है 1, यहाँ पर बच गया है 4। यहाँ पर देखिए 5 और 15, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब कोई किसी को कैंसिल आउट नहीं कर रहा है, तो जो बचे हुए हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। बचे हुए क्या है? 3/1, 3/4, 1/7, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, 4 into 1 4, and 4 7 जा 28, तो 9/28 इज योर आंसर। अब बच्चों आप अगर यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं करते हैं तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 3 into 15 into 4, 16 into, देखिए मैं करके बताता हूँ आपको। कैंसिल आउट नहीं किया हमने, हम क्या कर रहे हैं 3 into 15 45, ठीक है, एंड 45 into 4 कितना आ जाएगा 180 अपॉन, यहां पर वापिस से 16 into 5 n into 7 कितना आ जाएगा 16 5 जब 80 into 7 560। अब हम कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दी, एंड यहां पर कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 9 जा 18 एंड 28, so 9/28। दोनों ही तरीके सही हैं, आप कोई सा भी, लेकिन वो जो पिछला तरीका था जिसमें हमने पहले ही सिंप्लीफाई किया, उसमें हमें मल्टीप्लिकेशन ज्यादा बड़े नहीं करना पड़ता है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2:1/7 into 2:4/9 into 7/22। तो पहले तो हम क्या करेंगे, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिख रहे हैं इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 7 2 जा, दोनों का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर और होल नंबर, तो 7 2 जा 14, 14 and 1 15/7 into 9 2 जा 18, 18 and 4 22/9 into 7/22। अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, डायरेक्टली कैंसिल हो रहे होंगे, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, 7 से 7 कैंसिल। अब जब कोई भी कैंसिल होता है तो कम से कम 1 तो बचता है, 7 यहाँ पर 1 टाइम डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड किया हमने, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7। कैंसिल आउट का सिंपली मीनिंग होता है सेम नंबर से डिवाइड करना, तो 7 को हमने कैसे डिवाइड किया 7 से, और यहाँ पर भी 7 को कैसे डिवाइड किया 7 से। 22 1 जा 22, 22 1 जा 22।
अब 15 और 9 को कैसे कैंसिल करेंगे? 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब जो बच गए हैं उनका मल्टीप्लाई करा दो, 5 into 1 into 1, तो 5 upon 1 into 3 into 1, 3, 5 upon 3 is your answer. Is that clear? ओके स्टूडेंट्स, नो मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है आप लोग समझ चुके हैं। आप आपकी बुक के कुछ एग्जांपल्स हैं उन्हें सोल्व करें, कुछ होमवर्क मैंने जो दिया है उसे भी सोल्व करें। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे डिवीजन कैसे किया जाएगा, और डिवीजन के बाद में आपकी एक्सरसाइज 2 भी फिनिश हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।